ये कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से। पूरी दुनिया पर अब थैनोस की हुकूमत थी और सभी सुपर हीरो उसके गुलाम बन चुके थे। उन सुपर हीरोज की वजह से थैनोस इतना शक्तिशाली था कि वो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकता था और पूरी दुनिया उससे डरती थी। तब इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ जिसका नाम क्रिश था। ये बात थैनोस को पता चलती है, जिसके पास दुनिया भर के सुपर हीरोज थे। फिर भी वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने सुपर हीरोज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हो, लेकिन मुझे पता चला है कि इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। वो एक आम सुपर हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ इंडिया जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन महाराज, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में क्रिश को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे महाराज? मैं जानता हूँ वो तुम्हें कैसे मिलेगा। अब तुम तीनों को इंडिया जाना होगा और वहां जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। जैसे जैसे तुम इंडिया में तबाही मचाओगे, ये बात उस क्रिश को पता चलेगी और वो अपने लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। तब थॉर रोबोट, स्पाइडरमैन और हल्क इंडिया के एक शहर में आते हैं। और पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, हर चीज को तोड़ने लगते हैं। तीनों सुपर हीरोज की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां पर आती है और अपने टैंक से उन पर गोलीबारी करने लगती है। तब थॉर और हल्क मिलकर आर्मी के सभी टैंक्स को तबाह कर देते हैं। तब आर्मी का एक ऑफिसर एक साइंटिस्ट शुक्ला के पास जाता है और कहता है, शुक्ला साहब, हमारा देश संकट में है। थॉर, स्पाइडरमैन और हल्क ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। हमारी आर्मी भी उन पावरफुल सुपर हीरोज को नहीं रोक सकी क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। एक ऐसा रोबोट तैयार करो जो उन तीनों सुपर हीरोज का मुकाबला कर सके। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इन तीनों के मुकाबले के लिए एक स्टील रोबोट बनाऊंगा। तब वो साइंटिस्ट काम में लग जाता है और काफी मेहनत के बाद एक स्टील रोबोट बनाता है। स्टील रोबोट को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होता है। अरे क्या बात है शुक्ला, कमाल का रोबोट बनाया है। ये तो पूरे का पूरा स्टील का है। अब वो सुपर हीरो इस रोबोट को कैसे खत्म करेंगे? थोड़ी देर बाद स्टील रोबोट उस शहर में जाता है जहां पर सुपर हीरोज तबाही मचा रहे थे। स्टील रोबोट को देखकर तीनों सुपर हीरोज बारी बारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमलों का स्टील रोबोट पर कोई असर नहीं होता। सुपर हीरोज के हमलों के बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता और उन पर जवाबी हमला करने लगता। ये सब देखकर तीनों सुपर हीरोज बहुत परेशान हुए और उन्होंने स्टील रोबोट पर एक साथ हमले करने का सोचा। तब थॉर रोबोट ने अपनी शक्तियों से एक तरफ से और स्पाइडरमैन ने दूसरी तरफ से अपने जालों से रोबोट को जकड़ लिया। तब हल्क ने जोरदार हमला करके स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर आर्मी के सभी ऑफिसर्स बहुत परेशान हुए। उसी शहर से कुछ ही दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो एक साधारण इंसान के पास नहीं थीं। कृष्णा के पास एक खास लिबास था जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता था और लोगों से अपनी पहचान छुपाता था। एक दिन उसी शहर में एक आदमी सुसाइड करने के लिए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन अचानक कहीं से उड़ता हुआ क्रिश वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। क्रिश को पता नहीं था कि वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे और इसी वजह से इंडियन आर्मी क्रिश को देख लेती है। तब आर्मी के 2 ऑफिसर कृष्णा के पास उसके गांव में आते हैं। देखो कृष्णा, हम तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। असल में तुम ही क्रिश हो और लोगों की मदद करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत हमारे देश को है क्योंकि 3 सुपर हीरोज ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और हमारे एक शहर में तबाही मचा दी है। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उन सुपर हीरोज से तुम्हें बहुत सावधानी से लड़ना होगा क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है।
सर मैं जानता हूँ वो सुपर हीरोज बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं इनको अपने देश में तबाही नहीं मचाने दूंगा। तब क्रिश उन सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उन सुपर हीरोज को क्रिश की तलाश थी, लेकिन उससे पहले वो क्रिश को ढूंढते क्रिश उनके पास पहुंच जाता है। क्रिश को पता था कि अगर ये तीनों सुपर हीरोज एक साथ हो गए तो मुझे मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां इनको अलग अलग मार सके। लेकिन थॉर और स्पाइडरमैन हमेशा साथ साथ रहते थे। तब क्रिश थॉर और स्पाइडरमैन के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और मेरे देश में तबाही क्यों मचा रहे हो? तब स्पाइडरमैन, हमें थैनोस ने भेजा है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में थैनोस का राज है, इसे तुमसे बहुत खतरा है, इसलिए उसने हमें तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। हमने ये सारा ड्रामा इसलिए किया कि तुम्हें ढूंढ सकें, और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब क्रिश कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं अपने देश की रक्षा करूंगा। तब थॉर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरोज तुम्हें मारने के लिए आए हैं? इस बात का पता अभी चल जाएगा कि इस दुनिया का सुपर हीरो कौन है। तब थॉर और स्पाइडरमैन मिलकर क्रिश पर हमला कर देते हैं और तीनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर अपने पावरफुल हथौड़े से क्रिश पर हमला करता है, लेकिन क्रिश उसके हथौड़े को पकड़ लेता है। क्रिश थॉर के हथौड़े से ही उसको खत्म कर देता है। स्पाइडरमैन और थॉर को खत्म करने के बाद वहां पर हल्क आ जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सुपर हीरो था। तब क्रिश और हल्क के बीच एक युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश हल्क का भी खात्मा कर देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और क्रिश की प्रशंसा करते हैं। किरण नाम की एक रोबोटिक साइंटिस्ट लैब में काम कर रही थी। वो हमेशा बहुत एडवांस और पावरफुल रोबोट बनाकर आर्मी को देती थी, ताकि इसके रोबोट आर्मी की मदद कर सकें और देश की सुरक्षा ज्यादा कड़ी हो सके। एक दिन एक आर्मी ऑफिसर किरण के पास उसकी लैब में आते हैं और कहते हैं, किरण, आज तक तुमने हमारी आर्मी की बहुत मदद की है और तुम्हारे दिए गए रोबोट से हमने दुश्मन को हमेशा शिकस्त दी है। लेकिन अब इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, जो कि सुपर हीरोज के दरमियान होगी। हमने तुम्हारा दिया हुआ एक रोबोट दूसरे देश भेजा था, लेकिन वहाँ के सुपर हीरो ने एक ही झटके में रोबोट का खात्मा कर दिया। मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया की सबसे तेज दिमाग लड़की हो, और मैं चाहता हूं तुम इस दूसरे देश के सुपर हीरोज का सामना करने के लिए इंडिया का एक सुपर हीरो तैयार करो, जो दुनिया के तमाम सुपर हीरोज का सामना कर सके जिनसे हमारे देश को खतरा है। तब किरण कहती है, ठीक है सर, मैं अपने इंडिया का सुपर हीरो क्रिश रोबोट तैयार करूंगी, जो हमारे देश की हिफाजत करेगा। क्या कहा? क्रिश रोबोट? वो कैसा रोबोट होगा? सर, वो एक सुपर हीरो होगा जो ऐसे ऐसे काम करेगा जो इस दुनिया में और कोई भी सुपर हीरो नहीं कर सकता। किरण अपनी लैब में क्रिश रोबोट पर काम करने लगती है। इस बात का पता राहुल नाम के एक लड़के को चलता है। वो भी एक साइंटिस्ट था और किरण के साथ ही काम करता था। किरण को वो बहुत अच्छा लगता था। किरण को राहुल से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी हर बात राहुल को जरूर बताती थी।
किरण ने राहुल को बताया कि वो आर्मी के लिए एक सुपर हीरो क्रिश रोबोट तैयार कर रही है। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल राहुल बहुत ही लालची इंसान था। वो किरण से इसलिए प्यार करता था कि वो इसके बनाए हुए रोबोट बेचकर खूब पैसे कमाएगा। तब राहुल किरण से, ये क्या है किरण, क्या तुमने हम दोनों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? बस तुम हर वक्त आर्मी के लिए रोबोट बना रही हो, बदले में आर्मी ने तुम्हें दिया ही क्या है? बस एक गोल्ड। मैं तो कहता हूँ इस सुपर हीरो को हम सेल कर देते हैं, इससे बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर तुम आर्मी को रोबोट बनाकर देना और अपना शौक पूरा कर लेना। राहुल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किरण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आज के बाद अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता खत्म होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें एडवाइस दे रहा था, जैसा तुम्हारा दिल करे तुम वैसा करो। ऐसा कहकर राहुल लैब से तो चला जाता है, लेकिन वो इस सुपर हीरो क्रिश की डील एक दुश्मन मुल्क के एजेंट से कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें क्रिश रोबोट ला कर दूंगा, इसके बदले तुम मुझे मुंह मांगी रकम दोगे। तब दुश्मन देश का एजेंट, ठीक है, बस तुम हमें अपने देश का सुपर हीरो क्रिश ला कर दो। सामने पड़े बैग में एक खास चिप है, ये चिप तुम उस क्रिश रोबोट में इंस्टॉल कर देना, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। इधर किरण क्रिश रोबोट तैयार कर लेती है और वो राहुल को कॉल करके बताती है कि उसने क्रिश रोबोट तैयार कर लिया है। तब राहुल पूछता है, ये बात तुमने आर्मी को तो नहीं बताई? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। राहुल लैब में जाता है तो क्रिश रोबोट को देखकर वो हैरान हो जाता है। तब किरण कहती है, मैं अब तुम्हें इसका कमाल दिखाती हूँ। तब वो दोनों क्रिश रोबोट को लेकर लैब से बाहर आते हैं। एक छोटा सा बच्चा रोड पर चलता हुआ जा रहा था। तब पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आता है। वो बच्चा ट्रक के नीचे आने ही वाला था कि क्रिश उसे हवा की तरह उड़कर बचा लेता है। ये देखकर राहुल के दिल में लालच और बढ़ जाती है। वो लैब में वापस आते हैं और राहुल कहता है, मैं इस क्रिश रोबोट में एक पावर चिप लगाना चाहता हूँ, तुम इसको कुछ देर के लिए शांत कर दो। तब किरण उस क्रिश रोबोट को कुछ देर के लिए शांत कर देती है। राहुल क्रिश की पहले वाली चिप की जगह दुश्मन देश के एजेंट की दी हुई चिप लगा देता है। ये देखकर किरण, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब राहुल किरण को एक फ्लाइंग किक मार के बेहोश कर देता है और वो क्रिश को लेकर वहां से चला जाता है और क्रिश को दुश्मन देश के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद क्रिश इंडिया में आकर एक शहर में तबाही मचाने लगता है, घरों और गाड़ियों को तोड़ने लगता है। ये बात आर्मी को पता चलती है और आर्मी क्रिश को रोकने के लिए अपने टैंक्स वहां पर भेजती है, लेकिन क्रिश उन टैंक्स को तबाह कर देता है। आर्मी चीफ को ये बात पता थी कि क्रिश किरण ने बनाया है। तब वो किरण के पास उसकी लैब में आते हैं और कहते हैं, किरण, मैं जानता हूँ ये क्रिश रोबोट तुमने बनाया है, तुम तो इस देश की मदद करने वाली थी ना, और अब ये तुम्हारा क्रिश पूरे इंडिया में तबाही मचा रहा है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किरण आर्मी चीफ को सारी बात बताती है। आर्मी चीफ को पता चल जाता है कि क्रिश को हमारे देश के दुश्मन के हवाले राहुल ने किया है और वो कहते हैं, राहुल को तो मैं इस दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूंगा। हाँ सर, आप इस गद्दार को कभी मत छोड़ना। सर, आप तो जानते हैं मैं बेकसूर हूँ, आप मुझे 5 दिन का वक्त दें, मैं जानती हूँ हम क्रिश को किस तरह रोक सकते हैं। मैं एक और सुपर हीरो बनाऊंगी जो हमारे क्रिश को वापस लाने में हमारी मदद करेगा। 5 दिन की मेहनत के बाद किरण एक कैप्टन अमेरिका रोबोट बनाती है। कैप्टन अमेरिका रोबोट बहुत पावरफुल था और उसके हाथ में अपने हिफाजत के लिए एक शील्ड थी। क्रिश पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तब कैप्टन अमेरिका उसको रोकने के लिए जाता है। कैप्टन अमेरिका रोबोट और क्रिश रोबोट आमने सामने आ चुके थे। तब क्रिश कहता है, अच्छा तो तुम आए हो मुझे रोकने के लिए, बहुत गलत पंगा ले लिया तुमने। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्रिश, बस तुम्हारे अंदर वो गद्दार देश की चिप है जो मुझे निकालनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब क्रिश कहता है, तो फिर तुम वो चिप निकाल कर दिखाओ। ऐसा कहकर क्रिश कैप्टन अमेरिका पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
काफी देर लड़ाई के बाद कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के वार से क्रिश को बेहोश कर देता है। जैसे ही क्रिश बेहोश होता है, किरण उसमें अपनी चिप लगा देती है, जिससे क्रिश बिल्कुल ठीक हो जाता है। राहुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और किरण अपने दोनों रोबोट्स को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और दोनों रोबोट्स को आर्मी के हवाले कर देती है। एक शहर में एक स्पाइडरमैन रहता था। वो इस शहर का सुपर हीरो था। उस शहर में कोई भी मुसीबत आती तो स्पाइडरमैन उसका खात्मा करता था। एक दिन एक छोटी सी बच्ची एक बिल्डिंग से गिर रही थी कि तभी वहां पर स्पाइडरमैन आया और उसने बच्ची को बचा लिया। वहां खड़े सभी लोग बहुत खुश हुए। स्पाइडरमैन के बारे में एक युवराज नाम के साइंटिस्ट को पता चलता है कि स्पाइडरमैन इस शहर का सुपर हीरो है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं स्पाइडरमैन को मारकर इस शहर पर राज करूं। लेकिन वो स्पाइडरमैन तो एक सुपर हीरो है और मैं एक आम सा इंसान, तो मैं इस सुपर हीरो का सामना कैसे करूंगा। तब युवराज को एक आइडिया आता है। वो एक साइंटिस्ट था और वो अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करने लगा। कुछ ही दिन में उसने एक रोबोट तैयार किया जो सिर्फ उसी के काबू में था और वो इस रोबोट को स्पाइडरमैन को मारने के लिए भेजता है। रोबोट जैसे ही स्पाइडरमैन के सामने जाता है, उसकी बैटरी खराब होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। रोबोट को ऐसे गिरता देखकर स्पाइडरमैन हंसने लगता है और कहता है, ये जरूर किसी शहर के गद्दार साइंटिस्ट की हरकत है। मुझे पता लगाना होगा कि ये आखिर कौन है। साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि उसका प्लान चौपट हो चुका है, इसलिए वो बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। अरे मेरा रोबोट तो किसी काम का नहीं निकला। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं अपना बदला ले सकूं और इस स्पाइडरमैन को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। तब युवराज ने दूसरे शहर से एक साइंटिस्ट अमर को अपनी लैब में बुलाया। अमर उसका दोस्त था। युवराज ने अमर को सारी बात बताई। तब अमर कहता है, देखो युवराज, तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा वायरस है जो मैं एक रोबोट में लगाऊं तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और सारे शहर में तबाही मचा देगा। लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये फार्मूला दिया है। तब युवराज कहता है, अरे ठीक है, बस तुम मुझे वो फार्मूला दो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। अब तुम्हारा ये दोस्त पूरे शहर पे राज करने वाला है। तब अमर ने युवराज को वो फार्मूला दिया। युवराज ने वो फार्मूला चिप अपने एक रोबोट में इंस्टॉल कर दी। चिप इंस्टॉल होते ही एक जोरदार धमाके के साथ रोबोट एक विजन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। विजन रोबोट बहुत शक्तिशाली था। तब युवराज ने उसे हुक्म दिया कि जाकर स्पाइडरमैन को खत्म कर दे। विजन रोबोट शहर में आकर तबाही मचाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि स्पाइडरमैन अपने शहर को बचाने के लिए जरूर आएगा। वो जहां जहां से गुजर रहा था, लोग और गाड़ियां तबाह हो रही थीं। विजन रोबोट की तबाही को रोकने के लिए स्पाइडरमैन रोबोट उसके सामने आ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। विजन रोबोट बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति के सामने स्पाइडरमैन नहीं टिक सका और विजन ने स्पाइडरमैन को खत्म कर दिया। इसी शहर में प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। ये बात उसको पता चलती है तो वो युवराज के पास उसकी लैब में आता है और कहता है, युवराज, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारा विजन रोबोट पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब युवराज कहता है, तुम तो जानते हो हमारे इस शहर में पहले स्पाइडरमैन का राज था, लेकिन अब मेरे विजन रोबोट ने स्पाइडरमैन को खत्म कर दिया है। इसलिए अब इस शहर में सिर्फ मेरा राज है, क्योंकि लोग अब मुझसे डरते हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे उल्टी खोपड़ी के इंसान, अगर तुमने इस शहर पर राज करना है तो लोगों की मदद करो, जैसे स्पाइडरमैन करता था। लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा?
और तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। तुम शायद भूल रहे हो, इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मैं हूँ और मैं तुम्हारे विजन रोबोट को मारने के लिए क्रिश रोबोट तैयार करूँगा। तब युवराज हंसते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे विजन रोबोट को नहीं देखा? वो कितना विशाल है। इसने तो इस शहर के सुपर हीरो स्पाइडरमैन को भी मार दिया था। जाओ जाओ, तुमने जो रोबोट बनाना है बनाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तब प्रोफेसर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर अपनी लैब में क्रिश रोबोट बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और प्रोफेसर वो क्रिश रोबोट तैयार कर लेता है। तब वहां प्रोफेसर का एक आदमी आता है। वो प्रोफेसर से, सर वो खतरनाक विजन रोबोट शहर में तबाही मचा रहा है। उसने आर्मी के पैंजर और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है और उसे कोई नहीं रोक सकता सर। अब आप ही कुछ कीजिए। वो अब हमारी लैब को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तब प्रोफेसर क्रिश रोबोट से कहता है, इससे पहले कि वो विजन रोबोट हम तक पहुँचे, जाओ क्रिश और उसे खत्म कर दो और इस पूरे शहर को उससे आज़ाद करवा दो। तब विजन रोबोट को रोकने के लिए क्रिश उड़ता हुआ उस शहर में आता है। दूर से ही उसे विजन रोबोट तबाही मचाता हुआ नजर आता है। अब क्रिश और विजन रोबोट आमने सामने आ चुके थे और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। काफी देर की लड़ाई के बाद विजन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्रिश पर भी किया, लेकिन क्रिश पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ और क्रिश ने अपनी बिजलियां निकाल कर विजन को वहीं पर खत्म कर दिया। तब प्रोफेसर पुलिस को बुलाता है और उस गद्दार साइंटिस्ट युवराज को पुलिस के हवाले कर देता है। अंडरग्राउंड मैजिकल बैम्बू रोबोट मिनी रोबोट। बहुत समय पहले एक गांव में अखिलेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई मुश्किल में रहता तो वो जितना हो सके उसकी सहायता करता रहता था। एक बार बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल से वापस आ रहे थे। तभी अखिलेश इन्हें देखकर उन पर तरस खाकर, अरे इतनी छोटी उम्र में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये सोचकर वो जंगल चला गया। इस बार हर रोज से काफी ज्यादा बांस काटकर उन्हें सर पर लेकर आ रहा था। वजन ज्यादा होने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। में एक बूढ़ा आदमी वहां आकर इस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया। बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और इतना वजन क्यों उठा रहे हो? बाबा मैं एक अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो इन्हें देखकर उनकी जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए ज्यादा बांस को शहर में बेचकर पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया। अरे वाह वाह बेटा, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। मैं तुम्हें एक मैजिकल बाम्बू स्टिक देता हूँ, वो तुम्हें जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड में मिलेगा। वो स्टिक तुम्हारे बहुत काम आएगा। और एक बात, इस बांस को बेचकर बहुत कम पैसा मिलेगा। इन बांसों से तुम खिलौने तैयार करके बेचो, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा। ये सुनकर अखिलेश जादुई छड़ी ढूंढने जंगल में गया। वहां इसे एक गड्ढा दिखाई दिया। अखिलेश तुरंत अंडरग्राउंड चला गया। अंडरग्राउंड जाकर उसने देखा कि एक मैजिकल बाम्बू स्टिक वहां पर पड़ी थी। अखिलेश ने तुरंत वो स्टिक उठाई और गांव वापस आ गया। इस बूढ़े आदमी के कहे जैसे ही अखिलेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। उसने बहुत सारे मिनी बैम्बू रोबोट्स भी बनाए। बैम्बू ट्रैक्टर, बैम्बू बस और बैम्बू रोबोट्स को शहर जाकर बेचने लगा, जिससे उसे काफी नफा हुआ। एक बार अखिलेश कहीं जा रहा था, सामने ही उसे एक गरीब किसान दुखी होते हुए दिखाई दिया।
अखिलेश तुरंत उसके पास चला गया और पूछा, तुम दुखी क्यों हो भैया, क्या समस्या है तुम्हारी? तभी किसान ने कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब किसान हूँ। खेती में काम करने के लिए मेरे पास और कोई आदमी भी नहीं। मैं अकेला इतना काम कैसे करूं? अखिलेश तुरंत एक बैम्बू रोबोट को निकालकर अपने मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू रोबोट में बदल गया। अखिलेश ने वो रोबोट गरीब किसान को दे दिया। एक बार स्कूल से बच्चे गर्मी के मौसम में धूप में घर आ रहे थे, तो अखिलेश इन बच्चों के पास जाकर, रे बच्चों, आज से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे लिए स्कूल बस, कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस निकालकर उसे मैजिकल स्टिक से छुआ। तभी स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई और सभी बच्चे बहुत खुश हो गए।